कोई कैप्टन नहीं है, मैं मानती ही नहीं कोई कैप्टन है। तू लड़की के ऊपर पानी फेंकता कुत्ता, तू कुत्ता होगा। अब मैं दिखाती हूँ, मैं मानती नहीं हूँ। ये बहुमत भेड़चाल मुझे नहीं समझती है। निकी तंबोली, उनका टोन भले सब लोग फॉलो करते हो, मगर आज उन्होंने जबरदस्त पंगा ले लिया बॉस। अली गोनी, जिनको मैंने समझा था कि वो तो निकलेंगे सुपर हीरो, पर आज वो फिसड्डी साबित हुए। वो निकी को कमजोर समझने की गलती कर बैठे। निक्की जैसे लोगों को अगर आप एग्रीवेट करें, भड़काएं, तो वो आपके सर पर खड़े होकर नाच सकते हैं। स्पेशली अगर आप कांच के महल यानी कि कैप्टनसी के कमरे में जाना चाहते हैं, कमरे में हैं, तो कोई भी छोटा से छोटा पत्थर आके आपको छू करके आपका कैप्टनसी का टास्क की बैंड बजा सकता है। आज निक्की ने वो बैंड बजाई। अली गोनी पहले दहाड़े और उसके बाद चुपचाप भीगी बिल्ली बन करके जाकर कुड़क करके निक्की के बगल में बैठ गए और उसको आटे में लेने की कोशिश करने लगे। निक्की अब जान से छुटकारा पाना चाहती है। उनको लगता है जान जो है उनको बांध रहा है खेल में, उनको नहीं बंधना है। अली गोनी और निक्की में कौन सही कौन गलत है, इस बात का फैसला हम जरूर करेंगे। कविता कौशिक एक बार फिर एजाज पर जबरदस्त तरीके से बरस रही हैं। दो तीन बातें, क्या कविता कौशिक के पास कोई और स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ और नहीं है, वो दिख नहीं रही पिछले 3-4 दिनों से, क्या इसलिए वो एजाज के पीछे पड़ रही है या फिर वो एजाज की सही तरीके से बैंड बजाने वाली हैं? आप क्या सोचते हैं मुझे बताइएगा ज़रूर। पवित्रा पुनिया, आज पवित्रा पुनिया ने वो सेल्फ ऑब्सेड, पवित्रा पुनिया किसी से डरती नहीं है, पवित्रा पुनिया कभी दबती नहीं है, वो करती है जो वो चाहती है। ये भेड़ चाल में अपने स्वाभिमान से मैं इस बहुमत को रिजेक्ट करती हूँ। मैं अभी बहुमत नहीं मानती, बहुमत भेड़चाल मुझे निकाले बाहर, उससे पहले मैं खुद नियम उल्लंघन करके बैठ जाना चाहती हूँ। ये वैसे सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर इस खेल में आप आए हैं, वहाँ पर बहुमत और आपसी सहमति, ये दो ही तरीके हैं सब कुछ करने के, और आप इसके पहले करती आई हैं। आप अकेले खेल रही हैं, इस खेल में इतिहास गवाह है। जो भैया अकेले खेला है उसका जीना सबने हराम किया है। अक्रॉस द सीजन 300 साल के इतिहास में, 500 साल के बिग बॉस के इतिहास में, तो पवित्रा पुनिया वो क्या था? और पवित्रा पुनिया और एजाज की जो नज़दीकियाँ हैं, क्या ये हमारे आंखों पर पर्दा डालने, हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए है, या वाकई एजाज के दिल में प्यार के फूल अब खिलने लगे हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। यह पूरा टास्क एंटरटेनमेंट का था। किसी ने बेचारे उन म्यूजिशियंस की भी इंसल्ट की आप लोगों ने। पूरे टाइम अली पूरे टाइम सिर्फ प्लॉटिंग करता रहा। अली ने ठान लिया था कि जैसे ही ये टास्क अनाउंस हुआ उसने ठान लिया था कैप्टन तो वो ही बनेगा, क्योंकि वो एक ऐसा पहला सदस्य है जिसने सबसे टुकु 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 करके सबसे टाका भिड़ाया। सबसे गुड बुक्स में रहने की कोशिश तो जान भी करता है, लेकिन जान कुछ नहीं कर पाया, मगर अली ने कर दिखाया। वो लगातार आया, एक तो बाहर से खेल देख कर आया था, उसने उसका फ़ायदा उठाकर हर एक को पिर किर सब कुछ बताया, ट्विस्ट किया, राहुल तक से दोस्ती की, एजाज से बॉन्ड बनाया, अभिनव उन लोगों से बातचीत की, शार्दुल उसका दोस्त है, पवित्रा दोस्त है। कुल मिलाकर के पूरे घर में एक ऐसा माहौल बना लिया। निकी को पटाके रखा पहले आते ही कि निकी को मस्का मारने लगा, उसको फ्लर्ट करने का मौका मिला तो निकी से फ्लर्ट किया, और तमाम बातें। जान से भी एक रिश्ता बना लिया। पहले से कोशिश पूरी अली की थी, लेकिन अंत में जब कैप्टन बना तो टाटा फेस कर दिया। एनीवेज, टास्क के दौरान अली लगातार एक एक जन को कन्विंस करा था। उसने जान को और रुबीना को तो पहले ही नियम उल्लंघन में आउट हो गए। उसके बाद जब धीरे धीरे करके आउट होते हुए लोग बचे, अभिनव के बारे में लोग ये कह रहे हैं कि अभिनव क्यों निकल गया, उसे खेलना चाहिए था। अब जब अभिनव, जैस्मिन और अली बचे हैं तो ऑब्वियसली अभिनव को पूछने की भी ज़रूरत नहीं, वो दो है, वो अकेला है, तो वो अपने आप बाहर आ गया। और पिछली बार जैस्मिन और अभिनव में से अभिनव ने जैस्मिन को बनने दिया था कैप्टन, तो अब जैस्मिन ने कहा था अगली बार मैं ध्यान रखूंगी। आज वो बारी हो सकती थी, मगर जैस्मिन भूल गई, क्योंकि अली ने उतावली दिखा दी कि उनको कैप्टन बनना ही है। राहुल ने कहा तेरे बोलने के पहले ही मैंने तय कर लिया कि तू कैप्टन बनेगा। राहुल खुद कैप्टन बनने के लिए बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देख लिया कि जो उनका नया नया दोस्त बना है वो कैप्टन बनने के लिए कितना उतावला है। अब इस बात से पवित्रा पुनिया को बहुत गुस्सा आया। पवित्रा पुनिया, उनको ये लगा कि जो पिछली इतनी चीज़ें उन्होंने राहुल के लिए की है
उसको भूल करके राहुल ये कह रहे हैं कि अगर उसमें और तुझ में से एक चुनने की बारी आएगी तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, ये नॉमिनेशन नहीं कैप्टनसी टास्क है। और इस बात ने पवित्रा पुनिया को गुस्सा दिला दिया। कल से बॉन्ड हुआ, उस बात पर राहुल की इस बात पर पवित्रा को बहुत गुस्सा आया। और उसके बाद पवित्रा को ये समझ में आ गया कि चूंकि यहाँ पर कोई उसको सपोर्ट करने वाला नहीं था, जान और निकी, जान ऑलरेडी निकल चुका था, निकी अकेली थी, निकी खुद कुछ नहीं कर सकती थी। हालांकि निकी ने बहुत अच्छा डांस किया, जैस्मिन अच्छा डांस किया। वैसे बाय द वे रुबीना कहाँ थी पूरे शो में? रुबीना की एक झलक दिखाई पड़ी। सबसे पॉपुलर कॉन्टेस्टेंट जो घर का है उसको दिखाया ही नहीं। क्या रुबीना सो गई थी? क्योंकि आमतौर पे इस तरह के टास्क में रुबीना डांस करती हुई नजर आती हैं। आपको याद होगा पिछली बार जब वो दूसरे वाली साइड थी फिर भी उन्होंने डांस किया था, उस टास्क में वो नहीं थी। वो कौन सा पार्टी वाला एक और टास्क आया था 2-3 हफ्ते पहले, तो भी वो डांस कर रही थी। लोगों को उन्होंने एंटरटेन किया था, बहुत बिस्तर पे डांस कर रही थी और उन पर फोकस था, कैमरा था और लोगों को उनका डांस पसंद आया था। मगर आज रुबीना गायब थी सीन से। पूरे एपिसोड में रुबीना नहीं थी। क्यों? क्या रुबीना की तबीयत ठीक नहीं थी? क्योंकि जब वो दिखी तो थोड़ी पेल और वाइट कलर की ड्रेस में थी। एक ही ग्लिम्स आया बर्तन धोने की बात करने के लिए, जान के उसके बाद गायब। आखिर क्या है ये? अगर वो सो रही थी तो आप सोते हुए दिखा देते, उनके फैंस मान लेते कि हाँ जाकर रुबीना सो गई हैं, तो भाई अब बिग बॉस क्या कर सकते हैं। उन्होंने एक शॉट दिखा दिया, आप वही शॉट दिखाते। आप बाथरूम के बाहर का निकी का शॉट दिखाते, वो डांस करते, अपने पवित्रा का दिखाया, एजाज का दिखाया। अगर वो सो भी रही हैं तो भी वो शॉट दिखाना चाहिए था, क्योंकि उनके फैंस देखना चाहते थे कि रुबीना कहाँ है, रुबीना क्या कर रही हैं। एनीवेज, निकी को आज एग्रीवेट कर दिया अली ने। उसके पहले निकी ने अभिनव से कहा, अभिनव ने कैसे कंट्रोल रखा। अभिनव से उन्होंने कहा कि तुमको जो घुटने पे बैठ के, अभिनव समझा रहे थे निकी को कैप्टनसी टास्क में कुछ। निकी ने कहा जो घुटने पे बैठ कर तुमसे कहा गया ना माफ़ी मांगने के लिए, वही सही है। तुम लोग पीछे पीछे बात करते हो, वही तुम लोग के लिए सही है, तुमको वैसे ही करना चाहिए, घुटने पे बैठना चाहिए। एक्चुअली निकी सोचती नहीं कि वो क्या बोलती, वो इतना ज़्यादा बोल देती है। अब अभिनव ने पिछली 2 बार से निकी के बारे में सोचना बंद कर दिया, वो दिखाई पड़ रहा है। वैसे अभिनव में एक नए कॉन्फिडेंस का जन्म हुआ है, इसके पहले अभिनव में नहीं था वो कॉन्फिडेंस, जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, मगर अब एक्चुअली गेम को समझने का एक कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर दिखाई पड़ रहा है, जो मतलब शॉकिंग है, प्लीजिंग है, अमेजिंग है। क्या है, आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइए। शार्दुल, वो भी लास्ट तक डटे रहे और वो चाहते थे कि वो लास्ट तक रहें, लेकिन उनका यहाँ पे कोई सपोर्टर नहीं था अली के अलावा, और अली खुद कैप्टन बनना चाहते थे। शार्दुल ने उनसे डील की, उन्होंने कहा पहले नहीं निकलूंगा, बाद में निकलूंगा। और राहुल ने बहुत स्मार्ट, टाइम वेस्ट ना करने की बात कही। उन्होंने कहा निकी को निकाल दो, मुझे निकाल दो। राहुल निकल गए। राहुल ने बहुत स्मार्ट गेम प्ले किया। हालांकि उन्होंने मस्ती भी की बाद में कि फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करो कैप्टनसी रूम में, तो आपको मौका मिलता है कि बिग बॉस ये मौका देते हैं, कैप्टन अपने कमरे में किसी को भी बुला सकता है। आज राहुल भी ज़्यादा दिखाई नहीं पड़े, थोड़ा जो पवित्रा का और उनका टास्क हुआ उसमें दिखाई पड़े थे। कल हालांकि बहुत ज़्यादा उनका कंटेंट था। शान ने बहुत अच्छे गाने गाए, तब कुछ लोग जो थोड़े आलस में चले गए थे वो भी लौट कर चले आए। आज अली ने गालियों की रासलीला रचा दी। गालियों की इतनी गालियां, फाड़ दूंगा, बचा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुत्ते की तरह। नहीं सूट करता। बहुत ही मतलब थ्रू आउट गाली दे रहे थे। वो कैप्टन है, वो थ्रू आउट गाली दे रहे थे। एनीवेज, जैस्मिन संभालेंगे, उन्हें समझाएंगी। जैस्मिन ने हालांकि उनको सलाह दी कि 5 बातें कैप्टन बनने पे आपको जो याद रखनी है, बिग बॉस के 5 रूल्स। हालांकि वो एडिट कर दिए गए क्योंकि वो पकाऊ होंगे ना फराह खान की भाषा में। पवित्रा का वो क्या था, मैं वो जन्नत और जहन्नुम 2 होते हैं, मैं जहन्नुम पर राज करती हूँ, और जो जहन्नुम को क्या बर्बाद करता है, रूल करता है, वो मेरा यार होता है। तो ये मतलब कौन सा वैम्प और विलन का कपल बनाना चाह रही हैं पवित्रा, मेरी समझ के बाहर है। निकी दम्बोली ने आज नाको चने चबवा दिए अली गोनी के। भाई साहब, जो बिस्तर से उठी नहीं लड़की 2 घंटे पानी से लेकर के हाथ पकड़ के घसड़ाते हुए लेकर आया, लेकिन नहीं उठी, बंदी तो नहीं उठी। और बाद में भी जो उसने कहा सब बैकफायर किया अली को। और निकी ने बाद में जाकर कहा मैं कैप्टन नहीं मानती। निकी ने जो एक लाइन कही कि कल क्या होगा वो मुझे सोचना ही नहीं है, कल क्या होगा वो सोचूंगी तो मेरी आज की स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगी, मुझे करने दो। उसने इसके पहले अली से, पवित्रा से, एजाज से, जब लोग समझाते, कहा मुझे प्लीज़ करने दो, मुझे जो करना चाहती हूँ मुझे कर दे दो।
कहीं ना कहीं निकी को ये महसूस हो रहा है कि उनका खेल कमज़ोर हो रहा है। और अब फिलहाल किसी दिन जो स्टेज पर डांस किया उन्होंने, जहाँ पर कोई नहीं था, उनको ये समझ में आया कि पवित्रा अपने जोन में है, वो किसी को सपोर्ट करने वाली नहीं है। जान कभी भी कहीं भी आउट हो सकता है, ऐसे में निकी को अपनी जगह बनानी है और निकी अपना स्टैंड लेने वाली। वो जेल जाने के लिए भी तैयार है, भिड़ने के लिए भी तैयार है, सज़ा लेने के लिए भी तैयार। उसने कहा जो सज़ा मिलेगी मैं ले लूँगी, मगर मुझे वो करना है, इसमें कोई कैप्टन नहीं, मैं नहीं मानती। तो ये एक बहुत बड़ा स्टैंड निकी ने लिया है, बहुत बड़ा, पूरे घर से भिड़ने का। अब देखना है इस पर क्या बिग बॉस का क्या फैसला होता है। हालांकि जान वाकई भी इन पे इंदिगा लौटा है, कुछ भी उसने निक्की को समझाने की कोशिश, मनाने की। आज फिर निक्की ने उसके खिलाफ ही बोल दिया, जो कल के एपिसोड में दिखाएंगे, कि मुझे जान को बाहर निकालना है क्योंकि मैं नहीं एक लड़की को बिना उसकी मर्जी के किस कर रहा था। हालांकि जान और निक्की की दोस्ती ऐसे बिल्कुल भी नहीं कि फोर्सफुल है। जान बहुत ही उसके पीछे पीछे सबमिसिव है, जा करके उसके पीछे 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 लॉयल की तरह घूमता रहता है। मैं कोई और ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, निकी मना करने के बाद भी जान वो दिखाता है डेस्परेशन कि हाँ उसे निकी की ज़रूरत है, निकी उसकी दोस्त है या जो भी निकी के से उसको अट्रैक्शन है। अब देखना ये है कि निकी का जो ये आज का रूप है, ये सिर्फ एक टास्क के लिए है कि लॉन्ग टर्म में चलता। अगर ये आगे चलता है तो खेल में मज़ा आएगा, अब मज़ा आएगा। अगर अली गोनी के सामने निक्की ज़बरदस्त धमाका अगर करेंगी तो मज़ा आएगा। और वैसे अली गोनी से मैंने बहुत कुछ उम्मीद किया, अगर उनका जो एग्रेशन है, जो उनका गुस्सा है, जो उनकी गालियाँ हैं, वो उनकी बुद्धि पर भारी पड़ती हुई दिख रही हैं। आज पहला दिन था, वैसे बिग बॉस ने कुछ सज़ा नहीं दी उनको। कुकड़ू को 3 बार बजा, और ये बात ज़रूर घर में हुई होगी कि इससे पहले कुकड़ू को बजने पर लोगों को सज़ाएं मिलती थी। आज क्या हुआ? आज के एपिसोड में आपको सबसे ज़्यादा सही कौन लगा? निकी, अली गोनी, पवित्रा? इन तीनों में से, या लास्ट में जो कविता ने कहा है, इन सब में से आपको सबसे ज़्यादा सही कौन लगा ज़रूर बताएं। आज मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ एपिसोड में था नहीं, कल का इंतज़ार करेंगे, कल धमाका होने वाला है। तो कल रिव्यू के वक्त पे ज़रूर आ जाइएगा, क्योंकि बिग बॉस बोले तो सिर्फ और सिर्फ फीफा फूज।